यही फर्क है एक अधिकारी का नेता बनने में और एक नेतागिरी का नेता बनने में। नेतागिरी नेता चमका के उसको तो पकड़ने भी नहीं आता। वहां पे जाता तो क्या होता, वो महिला को जो मिला बोलता है दिलाओ दिलाओ, उसको दिला के नेताजी ने दवाई दिला दिया। यही न्यूज बनके खत्म हो जाता है। बक्सर से बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा इन दिनों अपने आक्रामक तेवरों को लेकर चर्चा में हैं। एक ओर जहां विपक्ष उनके खिलाफ हमलावर है, वहीं दूसरी ओर आनंद मिश्रा लगातार जवाबी हमले कर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में बक्सर की राजनीति उस समय और गर्मा गई जब बीजेपी के पूर्व सांसद और वर्तमान बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मिश्रा ने कहा, कुछ लोग अपने अरमानों को दबा नहीं पाते। मिथिलेश भैया आए और बक्सर में चंदन की लकड़ी के चोरों को समृद्धि आ गई, तभी लकड़ी गंगा किनारे छोड़कर भाग गए। उनके इस बयान को सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर सीधा हमला माना जा रहा है। आरजेडी पर निशाना साधते हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा, बिहार के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 90 के दशक में राज्य की सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में थी। ये बहुत अच्छी बात है। और कल हमारे मिथिलेश भी अभी आए थे तो उनकी बात में दम था। उन्होंने बोला कि 24 घंटे में तावे में उन्होंने करा दिया। यहाँ बोले, यहाँ भी बोल के करा दिए। इस बात की हमको बहुत खुशी है कि भैया की ताकत हमें बक्सर वालों को भी मिला और उनके कहने से चोरों ने वहाँ पे लेकिन कटाक्ष किया था आप पे, आपको विधायक न कह के पूर्व आईपीएस कहा। नहीं तो ठीक है, लेकिन वो भैया की ताकत है, हम तो यही कहेंगे, हमसे तो ना हो पाया। वो आके बोले तभी ना हुआ भाई। इस बात को सुनिए, आके बोले यहाँ पे तो चोरों को समझ में आया कि अब भैया आ गए हैं, अब तो काम करना पड़ेगा, तो लकड़ी फेंक के चले गए चोर। अच्छा, लगता है क्या कि अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे आपको लोग? हमको स्वीकार नहीं करते तो भैया 28,000-29,000 वोट से आप जिताते। अब पार्टी के लोग ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, देखिए पार्टी ने ही टिकट दिया था, तो ये कौन लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जब पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ही चुनाव लड़ी, हमारा संगठन चुनाव लड़ा, हमारी क्या हैसियत है? तो डेफिनेटली अच्छा काम हो रहा है। बाकी जो लोग हैं, जिसको भी अपने अपने, देखिए सबके अपने अपने क्या इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती है जो मरती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो उसको इच्छाओं को लेकर लोग चलते हैं और अपने अपने लेवल पे प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसकी जितनी इच्छा होनी चाहिए उसको अपने कार्यान्वित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और उसमें हमारा भी शुभकामना। रील बनाने को लेकर उठे विवाद पर भी आनंद मिश्रा ने आरजेडी को करारा जवाब दिया। दरअसल बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आनंद मिश्रा को रील बनाने वाला नेता कहकर उनके विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। अब इस पर पलटवार करते हुए आनंद मिश्रा ने कहा, मैं तेजस्वी यादव की तरह नाचकर रील नहीं बनाता। जो लोग रील बनाने वाले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। का पूरा हक है भाई, सांसद है ना। रील की भी बात रील की बात करते, रील बनाते हैं। हम वही सोचे, हाँ बता रहे हैं। हाँ, तो प्रवासी तो उन्हीं के कारण है। ये बताइए, उनकी पार्टी नहीं, अगर ये राजद ने जंगल राज नहीं किया होता तो हम रहते ना यहाँ पे। उन लोगों ने ऐसा नाक में दम कर दिया 2005 तक कि जितने बच्चे हम लोग के जनरेशन के थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो उसी अब आगे ऐसा ना हो सके, अब हम जैसों को प्रवासी ना बनना पड़े, अपना जगह नहीं छोड़ना पड़े, तो इसीलिए वापस अब आए हैं इस जगह को इंश्योर करने की ऐसे लोग वापस ना आए कि पहले हमको जबरदस्ती प्रवासी बनाए और फिर हम ही को प्रवासी कहे। नंबर 1। दूसरा, रील बनाने की बात है तो रील तो भैया तेजस्वी यादव जैसा नाच तो नहीं रहना हम रास्ते में। जो रील बन रहा है, या हम तो पर्सनली तरह रील के चक्कर में रहता है, लेकिन जो भी बना रहा है वो कुछ काम करेंगे तब ना आपका रील बनेगा। काम ही नहीं करेंगे तो आपका रील कहाँ से बनेगा? कुछ काम हम करिए, जमीन पर उतरिए, जाइए लोगों में। रील बनाने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए, घर में बैठे रील थोड़े बनता है। तो इसीलिए, और देखिए मॉडर्न जमाना है, ऐसे बोल के तंज ना कसा जाए। जो बच्चे रील बनाते हैं क्रिएटिव है, जैसे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, आजकल के मॉडर्न युग में जो हमारा जेनजी है या जो हमारा अल्फा जनरेशन आ रहा है, वो रील से अपने आप को व्यक्त करता है। तो ऐसे करके पूरे युवाओं को, युवा पीढ़ी को वो गंदा बोलने का प्रयास करे। रील बनाना खराब है क्या? अगर बनाता भी है तो कोई क्या खराब है भाई? आप देख लीजिए, उनके लोग भी रील बना रहे हैं। अब वो पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस के हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनसे ना हो पा रहा है, तो उसको लेकर दूसरों पे तंज करने की क्या बात है? बोले काम पे ध्यान दिया जाए, है ना। और मैंने और भी चीज देखा, यहाँ पे लोग बड़ा विकास का क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। हम देखिए कि वो लोग भी सांसद महोदय भी क्रेडिट ले रहे हैं। भैया तो पक्ष और विपक्ष में डिफरेंस क्या? पक्ष काम कर रहा है और विपक्ष क्रेडिट ले रहा है। गजब हाल है। तो बताइए, तो मतलब ऐसी चीज है, ऐसी गंदी राजनीति, छोटी राजनीति हो रही है। मैं बोलूंगा नहीं, पहली बार बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। हम लोग काम करेंगे और बाकी जिसको एंटरटेनमेंट करना हो वैसी बातें करते रहे, इस तरह की हरकतें करते रहे। आनंद मिश्रा के इन बयानों के बाद बक्सर की सियासत और गरमा गई, जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।